हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। हम सब लोग जानते हैं, जैसा हमने बताया था कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से इंटरजेक्शन जो होता है 8वां पार्ट ऑफ स्पीच है, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन को हिंदी में हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, यानी विस्मय बोधक, जहाँ पर हमको कोई आश्चर्य होता है या फिर सारो दुख मतलब दुख प्रकट करना रहता है। अचानक से हमारे मन में उत्पन्न हुई भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब जहाँ हमारे मन में अचानक से आ जाते हैं तो वहाँ पर इंटरजेक्शन होता है। तो आइए पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which some sudden feeling or emotions are called interjections। मतलब कि जो इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जहाँ पर हमारे मन में कभी किसी भी चीज़ को देख करके या फिर कोई भी अचानक से हमारे मन में फीलिंग्स होती हैं, या हमको दुख प्रकट करना रहता है, सुख प्रकट करना रहता है, या कोई भावना हमको व्यक्त करनी रहती है, तो वो भावना हम सोच विचार के नहीं व्यक्त करते, अचानक से हमारे मन में उत्पन्न होती है और हमारे मुंह से अचानक वो वर्ड निकल जाता है। उसी को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इंटरजेक्शन में फॉर एग्जांपल अलास, वाव। अलास यानी जब हमको कोई दुख प्रकट करना रहता है तो हम अलास वर्ड का यूज़ करते हैं। वाव, वाव जब हमको कोई बहुत हम सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं किसी भी चीज़ को देख करके, तो हम वाव वर्ड का यूज़ करते हैं। ये इंटरजेक्शन की कुछ वर्ड हैं। जब भी हम इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ करेंगे तो ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका हम लोग इंटरजेक्शन के जितने भी वर्ड होते हैं उसमें ये मार्क हम लोग ज़रूर लगाते हैं। तो वाह, फिर हो गया ओ। जब हमको कोई बहुत दुख होता है तो हम कहते हैं ओह, अरे, हेलो। जब हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हम कहते हैं हेलो। ब्रेवो मतलब किसी को शाबाशी हम देना चाहते हैं तो हम ब्रेवो इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन के। तो ये हो गए इंटरजेक्शन के कुछ वर्ड और डेफिनेशन। अब इसकी कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कैटेगरी होती हैं। तो इंटरजेक्शन को 6 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं कि ये जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, इन बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो उसको हम लोग 6 कैटेगरी में 6 टाइप्स होता है, उसको उस कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंटरजेक्शन के टाइप्स या कैटेगरी। तो पहला जो होता है, ये हम एक्सप्रेस फॉर सॉरो कि इंटरजेक्शन वर्ड जो होते हैं, हम कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड कहाँ पर किस इमोशन या फीलिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जहाँ पर हमको सॉरो, एक्सप्रेस फॉर सॉरो, जब हमको कोई दुख प्रकट करना हो या हम जब भी दुखी होते हैं तो कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड यूज करेंगे, तो ये पहली कैटेगरी में आता है। तो पहले हम देखेंगे कि सारो वर्ड का हम लोग कहाँ यूज करते हैं। जो सारो इंटरजेक्शन वर्ड है उसको कहाँ यूज करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं। व्हेन वी वांट टू शो ग्रीफ, सारो और सैडनेस, देन वी यूज द इंटरजेक्शन वर्ड आ, आउच, सो सॉरी, अलास। मतलब जब भी हमको किसी भी चीज़ पर दुख प्रकट करना हो या हम बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, शोक में होते हैं, तब हम इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। हमारे ये जो फीलिंग्स होती हैं, जब हम भी दुखी होते हैं कभी, तो हमारे मुंह से अचानक ये वर्ड आ जाते हैं, जैसे आ, अरे। जब भी हमको कभी चोट लगती है तो हम ना चाहते हुए भी वो हम वर्ड सोच विचार के नहीं बोलते हैं, ये हमारे मुंह से अचानक से ये फीलिंग्स बाहर आ जाती। हमको चोट कभी लगती है तो आप लोगों ने देखा होगा, अरे चोट लग गई, तो ये वर्ड हमारे मुंह से अचानक, क्योंकि हमें दुख होता है तो ये आ वर्ड निकलता है। आउच, जब भी हमको चोट या फिर कोई तकलीफ होती है, पेन होता है, तो आउच वर्ड यूज़ हो जाता है। आउच हमारे मुंह से अचानक से निकल जाता है। सो सॉरी, ये भी वर्ड जो है सारों को प्रकट करता है।
अलास, अलास बहुत दुख, तब जो जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करना हो तो वहाँ हम अलास वर्ड का यूज़ करते हैं। ओह माय गॉड, अरे जब हम कोई भी चीज़ हमारा नुकसान हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम ओ माय गॉड का प्रयोग करते हैं। ओ नो, ये भी सारो प्रकट करने वाला इंटरजेक्शन वर्ड है। तो आइए, ये हमारे इंटरजेक्शन की सारो इंटरजेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड है और इसका हम यूज़ देखेंगे फॉर सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है हमारा अलास। जब भी हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ ज़रूर करेंगे। देन तब जो हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है एलास इंटरजेक्शन वर्ड की बात, तो वहाँ पर हमारा जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, क्योंकि एलास ये जो वर्ड होता है इंटरजेक्शन वर्ड, ये अपने आप में ही एक सेंटेंस का काम करता है। तो इसलिए जब हम इंटरजेक्शन वर्ड के बाद सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा स्टार्ट कैपिटल लेटर से सेंटेंस होता है। तो ये पहला हमारा एग्जाम्पल है अलास द कैट इज़ डेड। हम जब दुख प्रकट करते हैं किसी भी चीज़ पर, जब कोई मर जाता है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा दुख होता है तब हम अलास वर्ड का यूज़ करते हैं। अरे द कैट इज़ डेड, बिल्ली मर गई, तो उसके ऊपर हम दुख प्रकट कर रहे हैं तो अलास वर्ड का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आउच माई हेड इज़ पेनिंग। जब हमको हमारे बॉडी में हमको कोई पेन होता है, कोई भी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हमको तकलीफ़ होती है तो हमारे मुंह से अचानक निकलता आउच। आउच ये वर्ड यूज करता है क्योंकि हम बहुत दुख में हैं, हम सॉरो प्रकट कर रहे हैं, सैडनेस प्रकट कर रहे हैं, ग्रीफ में हैं, तो इसलिए ये वर्ड निकला है आउच माई हेड इज़ पेनिंग, मेरा सर दर्द कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आई कट माई फिंगर। अब मैंने अपना फिंगर्स को कट कर लिया, मैंने अपने फिंगर्स को कट कर लिया। तो ये जो वर्ड है सारो प्रकट करने के लिए, तो ये सारो एक्सप्रेस करने के लिए ये सारे वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इंटरजेक्शन के जो दूसरा हमारा कैटेगरी है उसके बारे में। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है इंटरजेक्शन की, वो है एक्सप्रेस फॉर जॉय। जब हमको जॉय या खुशी किसी के साथ शेयर करना था है या फिर बताना रहता है, जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है, प्रसन्नता मिल जाती है, तो हमारे जो इमोशन होते हैं खुशी की वो अचानक से कुछ वर्ड के रूप में बाहर आ जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एक्सप्रेस फॉर जॉय। इंटरजेक्शन के कुछ वर्ड यूज होते हैं इसमें, तो देखते हैं हम। व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस और जॉय, जब हम अपनी हैप्पीनेस, खुशी या जॉय को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो हम लोग इस इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। तो पहले इसमें हम देखेंगे वाव आता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो वाव, वो ये वर्ड का यूज़ करते हैं। हुर्रा, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हुर्रा वर्ड का भी यूज़ करते हैं। थैंक्स अ लॉट, ये जो वर्ड है ये हमारे जॉयनेस को प्रकट करते हैं, खुशी को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल हम इसको देखेंगे कुछ सेंटेंस में। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा वाव आई ओन द मैच। जब भी हम कोई भी मैच या फिर कोई भी गेम जीत जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है, तो उस खुशी में हमारा कुछ वर्ड्स होते हैं वो अचानक से बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कहते वाह, अरे हम मैच जीत गए, वाह आई ओन द मैच, हम मैच या मैं मैच जीत गया। हुर्रा, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हमको खुशी से उछलने लगते हैं, तब हम हुर्रा वर्ड का यूज करते हैं। आई गॉट द प्राइज़, मैंने इनाम प्राप्त कर लिया या मैंने प्राइज़ को पा लिया। तो ये होता है एक्सप्रेस फॉर जॉइंग, जॉयनेस को एक्सप्रेस करने के कुछ इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। अब जो हमारा इंटरजेक्शन की जो तीसरी कैटेगरी होती है तो वो होती है एक्सप्रेस फॉर सरप्राइज़। जब हम ज़्यादा सरप्राइज, जब
आज किसी भी चीज़ की हम कोई उम्मीद नहीं किए रहते हैं, यानी कि जिस चीज़ की हम उम्मीद नहीं किए रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमको सफलता मिल जाती है या फिर हम शॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम एक्सप्रेस फॉर सरप्राइज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो व्हेन वी वांट टू शो द फीलिंग ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड, जब हम किसी भी चीज़ से शॉक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं या वंडरफुल हो जाते हैं, तब हम सरप्राइज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये इंटरजेक्शन के वर्ड होते हैं जो सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें है व्हाट, हाउ, वाओ, अमेजिंग, फैंटास्टिक। ये वर्ड जो होते हैं ये हमारे सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं, इंटरजेक्शन के सरप्राइजिंग वर्ड्स हैं। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं हमको बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है या फिर बहुत ज़्यादा हमारे मन को सुकून देती है, प्रसन्नता देती है, या फिर हम सरप्राइज़ हो जाते हैं उस चीज़ को देख करके, तो वहाँ पर हम सरप्राइजिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो कि कोई पेंटिंग देख रहा है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सरप्राइज़ हो गया कि वाह इतनी सुंदर पेंटिंग इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है, वाह आई एम ब्यूटीफुल पेंटिंग। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरजेक्शन की, जहाँ पर हम लोग अटेंशन, एक्सप्रेस फॉर अटेंशन। अटेंशन जहाँ पर हम किसी भी अपने विचारों को या फिर किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, वहाँ पर किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग अटेंशन वर्ड का यूज़ करते हैं। When we want to get someone's attention, जब हम किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं या फिर उसको सुनने के लिए बाध्य करना चाहते हैं, अपना उसका ध्यान अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो वहाँ हम अटेंशन वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें है लुक, बिहोल्ड, लिसन। ये अटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। लुक जो है, अगर हमें हमारी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा, अटेंशन नहीं दे रहा है, तो वहाँ हम लुक जो है ये इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ करेंगे। फिर बिहोल्ड, लिसन, ये जो है ये अटेंशन वर्ड होते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे एक्सप्रेस फॉर अटेंशन के। अब हम देखेंगे जो एक्सप्रेस ऑफ अटेंशन का है उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल है लिसन। लिसन, नेवर रिपीट दिस मिस्टेक। हम जब किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या किसी को हम अटेंशन देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम एक्सप्रेस ऑफ अटेंशन वर्ड, इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, लिसन, नेवर रिपीट दिस मिस्टेक, सुनो, कभी मिस्टेक दोबारा ये मत करना, रिपीट मत करना, ये गलती दोबारा मत करना। तो ये एक्सप्रेस कर रहा है हमारे अटेंशन को। तो यहाँ पर हम लोग अटेंशन वर्ड का यूज़ करेंगे। अब जो हमारा है नेक्स्ट जो है कैटेगरी है इंटरजेक्शन की, वो है एक्सप्रेस फॉर अप्रूवल। अप्रूवल, जहाँ पर हमको अप्रूवल वर्ड या जिससे हम सहमत हों या फिर किसी को हम शाबाशी देना चाहते हैं, किसी को हम उत्साहित करना चाहते हैं, तो वहाँ हम अप्रूवल इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो व्हेन वी वांट टू शो एग्रीमेंट और अप्रूवल फॉर समथिंग, जब भी हम किसी भी अपने शो करते हैं एग्रीमेंट को या अप्रूवल को किसी भी चीज़ के प्रति, तो वहाँ पर हम कुछ अप्रूवल वर्ड का यूज करते हैं। तो पहला वर्ड है जो हमारा ब्रेवो। ब्रेवो जो है ये अप्रूवल वर्ड है। और प्लीज़, सर्टेनली, वेल डन, श्योर, ये जो वर्ड हैं ये एक्सप्रेस कर रहे हैं अप्रूवल को। ये जो होते हैं जब हम किसी को, जब कोई अच्छा काम कर रहा हो या जिससे हम बहुत ज़्यादा उत्साहित करना चाहते हैं, तो उसको हम शाबाशी देते हैं, कहते हैं ब्रेवो, बहुत अच्छा, आप इसको करते रहिए, चाहे कुछ भी। प्लीज़, जब हम प्लीज़ वर्ड का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी को भी किसी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से हम कोई चीज़ मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ, तो वहाँ पर हम लोग ये अप्रूवल वर्ड का यूज़ करेंगे। सर्टेनली, जब भी हम कभी किसी चीज़ से, कोई चीज़ किसी से मांगते हैं, तो
जैसे हमने किसी भी व्यक्ति या पर्सन से मांगा कि क्या मैं आपका ये पेन ले सकता हूँ, तो वो आंसर के रूप में कहेगा सर्टेनली, निश्चित रूप से, श्योर। तो ये अप्रूवल वर्ड हो गया, यानी ये उससे सहमत है, तो वो कहेगा सर्टेनली। ये अप्रूवल वर्ड है। वेल डन, बहुत अच्छा, श्योर, निश्चित रूप से। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारे अप्रूवल को, एग्रीमेंट को। तो इस वर्ड का हम लोग अप्रूवल या एग्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल है सेंटेंस में, ब्रेवो, कीप इट अप। आप बहुत अच्छा, बहुत शाबाशी देते हुए, कीप इट अप, इसको आप जारी रखो। तो ये जो वर्ड है ये अप्रूवल वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन के। नेक्स्ट है 6, एक्सप्रेस फॉर ग्रीटिंग, यानी कि जब भी हम ग्रीटिंग या किसी से मिलना चाहते हैं या किसी से बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तब वहाँ पर हम एक्सप्रेस फॉर ग्रीटिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो ये जो ग्रीटिंग वर्ड होता है ये हमारे माइंड में अचानक से बाहर आता है, वो हमारे मुंह से अचानक से निकल जाता है, तो ये ग्रीटिंग वर्ड को एक्सप्रेस करता है। When we want to greet someone, जब हम किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ग्रीटिंग वर्ड का यूज़ होगा। देन वी यूज़ द वर्ड फॉर ग्रीटिंग, हे, हेलो। हम किसी से बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हो, तो इस वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। सेंटेंस में हम लोग इसका देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। जब हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ क्या कर रहे हो। हे, हाउ आर यू, हे, आप कैसे हो। तो आप यहाँ, आप कैसे हो, ये जो होते हैं ग्रीटिंग वर्ड जो होते हैं, ये ग्रीट को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। तो इस तरह हमने देखा इंटरजेक्शन के डेफिनेशन और इंटरजेक्शन की कैटेगरी, किस तरह हम लोग कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करेंगे, जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको हम लोग कैसे किस कैटेगरी में यूज करते हैं और किस वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक